इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो शासनादेश में ही अभी पूरी बात नहीं हुई है। पूरी बात का मतलब यह है कि इसे शासनादेश के साथ ही एक होता है परिपत्र, आपके उसके सिलेबस में भी दिया हुआ आर के या और डिफरेंट जहां पर ड्राफ्टिंग होती है। परिपत्र, परिपत्र क्या होता है? परिपत्र सुना है? नहीं, मैं बताता हूं। परिपत्र का मतलब अंग्रेजी में होता है सर्कुलर। सर्कुलर। अब शासनादेश, एक सिंपल शासनादेश, अब देखिए शासनादेश के दो प्रकार कर दिए यहां पर। एक तो शासनादेश होगा जो किसी एक प्राधिकारी को संबोधित होगा, एक अधीनस्थ प्राधिकारी या अधीनस्थ प्राधिकारी कह लीजिए, हम कहते हैं कि अधीनस्थ प्राधिकारी। जैसे मान लीजिए उस केस में हमने ये किया था कि जो निदेशक हैं, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, डिटेल में नहीं जाते। तो यहां पर जब प्रेषक सेवा में फॉर्मेट, एक ही बात, फॉर्मेट इसका भी वही, शासनादेश का भी वही है जो सिंपल, और जो परिपत्र है उसका भी वही है, यानी प्रेषक सेवा में करके होगा। लेकिन अंतर यह है कि ये एक जो हमने बताया था कि शासनादेश जो है वो अपने अधीनस्थ प्राधिकारी को शासन के निर्णय का अनुपालन कराने के लिए एड्रेस होकर के जारी होता है आदेश। यहाँ परिपत्र की बात करते हैं, परिपत्र की जो बात करते हैं, ये समस्त अधीनस्थ प्राधिकारी जो है, अधीनस्थ का मतलब सबऑर्डिनेट टू गवर्नमेंट, अधीनस्थ प्राधिकारी को संबोधित। अब अधीनस्थ को और क्लैरिफाई कर दे कि अधीनस्थ में जैसे समस्त विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष शासन से घोषित होते हैं। उनका काम है कि शासन ने जो नीति बनाई उसको वो इंप्लीमेंट करें, कार्यान्वित करें, फील्ड में लागू करें, जिस विषय पर भी है। पब्लिक, समस्त, या अगली लाइन में भी हो सकता है। तो अब ये देखा जाए कि इसका ये ऐसी शासन में ऐसे अवसर आते हैं जब कोई ऐसे निर्देश, आदेश या नीति बनती है जो कि समस्त विभागों में समान रूप से लागू किया जाना अपेक्षित होता है। तो ऐसे में हमने बताया जैसे एक विभाग अध्यक्ष का नाम दिया निदेशक, अब समस्त विभाग अध्यक्ष में जितने निदेशक हैं, जितने विभाग अध्यक्ष घोषित हैं वो सब आ जाएंगे, समस्त मंडलायुक्त आ जाएंगे, समस्त जिलाधिकारी आ जाएंगे, या इसी प्रकार से समस्त और जो भी इक्वल रैंक के प्राधिकारी हैं जिनसे नीति का लागू करना अपेक्षित है उस विषय का, वो सभी आ जाएंगे। तो इसीलिए इसको सर्कुलर कहते हैं कि सर्कुलर समान रूप से लागू हो सारे विभागों में। तो ये एक को एड्रेस नहीं होगा बल्कि ये समस्त को एड्रेस होकर के होगा। एक मुख्य फीचर इसमें ये है। बाकी फॉर्मेट इसका सेम है, जैसे शासनादेश का होता है वैसे इसका। लेकिन अगर ये कहीं कहा जाए कि आप इसको शासनादेश परिपत्र बनाइए, तो फिर प्रेषक में और सेवा में करके इसके फॉर्मेट पे हम वैसे अभी आते हैं, बिल्कुल लगभग वैसे ही है, बस यही है जैसे शासनादेश का था, सिर्फ इतना है कि इसमें ये समस्त को एड्रेस होता है और इसकी कापियां इंडोर्स होती हैं। इंडोर्समेंट में भी साथ साथ हम आ जाते हैं, जो एक वर्ड आया था प्रस्थांकन का, वो भी इसी में कवर हो जाएगा। अब एक चीज और यहीं पर हम क्लियर कर दें कि सर्कुलर का मतलब मेनली यूज तो शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में होता है, बट ये परिपत्र और अधीनस्थ कार्यालयों में भी आप उनके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए जारी हो सकता है। जैसे मान लीजिए डायरेक्टर कृषि है, वो अपने मंडलीय जो संयुक्त निदेशक हैं या उप निदेशक हैं उनके लिए कोई एक निर्देश जारी करे कि समस्त मंडलीय प्रबंध निदेशक, संयुक्त निदेशक, समस्त उप निदेशक कृषि इस योजना का प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ऐसे कोई निर्देश दें तो वो अधीनस्थ कार्यालयों में भी परिपत्र हो सकता है। लेकिन वो शासनादेश नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा या तो शासकीय पत्र का परिपत्र होगा या कार्यालय ज्ञाप का परिपत्र होगा, कार्यालय इस तरीके का कोई परिपत्र होगा। तो कहने का मतलब ये शासनादेश, जब ये कहा जाए कि शासनादेश परिपत्र बनाइए या शासनादेश परिपत्र से आशय है तब शासनादेश परिपत्र बनाया जाएगा, और ये कहा जाए कि ये कोई एक कार्यालय ज्ञाप का परिपत्र बनाइए ये विषय होगा, तो वो भी समस्त को एड्रेस होकर के हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कार्यालय ज्ञाप या कोई अशासकीय पत्र, शासकीय पत्र जो होते हैं वो भी आपके परिपत्र के रूप में होते हैं, लेकिन वो रेयरली इस्तेमाल होते हैं या अधीनस्थ कार्यालयों में होते हैं। शासन में जो शासनादेश होता है और शासनादेश का जो परिपत्र होता है वो समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष को एड्रेस होकर के ही जारी होता है। और वो शासनादेश, जब हम परिपत्र की बात करते हैं तो हम शासनादेश परिपत्र की बात करते हैं। तो आपके यहाँ वैसे इसको और क्लेरिफाई करने के लिए पेपर जो दिया होगा उसमें दिया होगा कि शासनादेश का परिपत्र बनाइए, या अमुक अमुक को निर्देश कार्यालय ज्ञाप का परिपत्र बनाइए, या अमुक अमुक को निर्देश करते हुए शासकीय पत्र या शासकीय पत्र का वो परिपत्र बनाइए। तो जो भी पत्र होगा वो वगैरह समस्त को एड्रेस होगा, समस्त जो भी प्राधिकारी उसमें मेंशन किए जाएंगे कि इनको एड्रेस करिए। अगर शासन का है तो सीधे समस्त विभागाध्यक्ष, आप देख प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष
या समस्त कार्यालयाध्यक्ष ऐसे करके होगा। तो ये बात क्लियर हुआ कि इसका मेन फीचर ये है कि शासनादेश जो सामान्य होगा वो एक प्राधिकारी को एड्रेस होगा। काफी नोट्स हो सकती है और लोगों को, बट एड्रेस एक व्यक्ति को होगा, जिससे मेनली उसका उस नीति को लागू करने का जिसका दायित्व है और उसमें आदेश में कहा गया है उसी को एड्रेस होगा, जैसे कि निदेशक है, जैसा कि आपका जिलाधिकारी आदि आदि। लेकिन जो सर्कुलर होगा ये समस्त को एड्रेस होगा। समस्त वो प्राधिकारी शासन जारी होगा तो इनके विभागाध्यक्ष इसलिए लिखा गया कि एक डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा जा सकता, इसलिए जितने विभागाध्यक्ष घोषित है शासन से वो अंडरस्टूड है, उनकी लिस्ट है, उन्हीं को एड्रेस होकर के हो जाएगा। तो ये है, इस प्रकार से समस्त होता है या प्रमुख भी कह सकते हैं आप, प्रमुख हो जाएगा, बाकी नीचे सर्कुलेट हो जाएगा। तो परिपत्र का मतलब ये हुआ कि जो उस नीति को लागू करने वाले या उन आदेशों को इंप्लीमेंट करने वाले या मानने वाली अथॉरिटी है उन समस्त को एड्रेस होगा, वो समस्त को संबोधित होगा। टाइप ऑफ शासनादेश में ही आएगा, टाइप ऑफ शासनादेश में ही एक तरीके से आएगा। लेकिन अगर कहीं ये क्लियर है कि शासनादेश ना करके आप कार्यालय के आपका परिपत्र इन निर्देश को बना दीजिए, तो वो परिपत्र उस रूप में भी बन सकता है। लेकिन जब हम परिपत्र की बात करते हैं तो इसमें लिखा रहेगा कि शासनादेश परिपत्र बनाइए आप। तो ज्यादातर जो मेनली यूज होता है वो शासनादेश के ही परिपत्र में होता है कि शासनादेश और शासनादेश परिपत्र। जैसे इसके कुछ उदाहरण भी अभी हम देते हैं आपको। परिपत्र से आशय क्लियर हो गया ना, परिपत्र से आशय क्लियर है कि इट विल बी एड्रेस टू ऑल कंसर्निंग, और वो जियो दैट विल बी एड्रेस टू ओनली वन अथॉरिटी that is to that has to implement that policy, so that will be addressed only one authority but it will be addressed to all concerning, है ना, समस्त को। तो देखिए इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं शासनादेश परिपत्र का, शासनादेश ऑब्लिक परिपत्र। अब ऑब्लिक से आप बात समझ लीजिए कि शासनादेश तो ये है ही, लेकिन ये परिपत्र के रूप में है। शासनादेश तो है ऑफ कोर्स, बट ये परिपत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी पॉलिसी है जो समस्त विभागों पर समान रूप से लागू है, इसलिए एक को एड्रेस करने से काम नहीं चल सकता। देखिए पहला फीचर वही, यहाँ पर संख्या हमने कुछ लिख दिया 555-5-312/06 बहुत पुरानी बात होगी, तो इसलिए आप इसको 21 कर दीजिए। इससे मतलब ईयर से, जैसे उस दिन बताया था, ये एक्चुअली क्या होता है, ये डिस्पैच नंबर, ये विभाग का कोड नंबर, ये अनुभाग का कोड नंबर, ये एक्चुअली क्या है, ये फाइल नंबर है, ईयर नंबर उसका 2021 की ये फाइल, इस फाइल से ही जारी होगा। उसके बाद जैसे फीचर आया था कि हम प्रेषक लिखते हैं, प्रेषक में यहाँ पे वही नाम का खा गा सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है। अब यहाँ पर सेवा में अब देखिए वहां शासनादेश जो सिंपल था वहां यहाँ पर लिखा निदेशक, अब यहीं पे बदल देंगे, यहाँ पर होगा समस्त, कामा उसके थोड़े नीचे लिखे समस्त। अब इसकी फॉर्मेटिंग भी आप समझते रहिए कि उधर दाहिने तरफ ऊपर आपका एकदम ऊपर बीच में नहीं, राइट हैंड साइड पे पत्र संख्या का स्थान होगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा मार्जिन को छोड़ करके प्रेषक, देन कामा, देन यहाँ पर उस अधिकारी का नाम जिसकी तरफ से पत्र जारी होना है, और फिर उसका पद नाम, फिर शासन, और फिर इसी प्रकार से सेवा में कामा, फिर अब यहाँ पर जिसको संबोधित होगा। तो हमने बताया था कि ये सर्कुलर है, परिपत्र है, तो समस्त विभागाध्यक्ष शासन से जारी होना है तो इसी प्रकार जारी होगा, समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ शासन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये शासन से जारी है, ये प्रदेश में जा रहा है, प्रदेश की अथॉरिटी जो शासन नहीं है बल्कि प्रशासन है, शासन के अधीनस्थ प्राधिकारी है, इसलिए इनको एड्रेस होकर के जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर अनुभाग, जिस अनुभाग से जारी हो रहा है अनुभाग का नाम मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपका इसी लाइन में सीधे चले आएंगे, यहाँ पर स्थान मान लिया लखनऊ, फिर दिनांक, यहाँ दिनांक मेंशन कर देंगे, विषय यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब विषय क्या हो सकता है, आजकल बहुत चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर, उसके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सेंट्रल के और स्टेट के,
या और जिन पर भी वो नियम लागू होता है, महंगाई भत्ते की स्वीकृति, डीए की सैंक्शन। अब डीए सैंक्शन में लिख दीजिएगा राज्य कर्मचारियों या केंद्रीय कर्मचारियों को स्वीकृत महंगाई भत्ते की दरों का निर्धारण या महंगाई भत्ते की स्वीकृति, ऐसा एक विषय होगा। तो वो जो होगा, जब मान लो सेंटर पहले करेगी फिर स्टेट करेगी, जब स्टेट करेगी तो इसी प्रकार का एक जियो करेगी, वो यहाँ पर विषय लेगा जाएगा, इसे महंगाई भत्ते की स्वीकृति ये ऐसे। तो अब ये जो विषय है, ये भी बात है कि ये परिपत्र क्यों आवश्यक है, इसलिए कि जब भी ये आदेश किया जाएगा तो ये सब जितने भी एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट का हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, ये सब सारे एम्प्लॉइज के ऊपर समान दर वो लागू हो जाएगी जब भी स्वीकृत होगा। तो अब एक विषय अगर एक अधिकारी को एड्रेस किया जाएगा तो उसी के विभाग में सब सीमित रह जाएगा। तो इसलिए सर्कुलर की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि समान रूप से लागू होगा जब ये नीति बनेगी। तो ऐसे निर्देश जब जारी होते हैं तो वहां पर सर्कुलर की आवश्यकता पड़ती है। एक छोटा सा उदाहरण हमने बताया, और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद फिर जैसा करते हैं महोदय। अब महोदय के बाद जाहिर बात है वही विषय आएंगे। पैरा में जो है यही लिखा जाएगा, उपयुक्त विषय पर मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, भाषा हो रहेगी। फिर क्या निर्णय है, वो कम्युनिकेट होगा। कम्युनिकेट करने के बाद फिर वही इसका महोदय से यहाँ पर नाम मतलब जिसका जारी जिसकी तरफ से है, खागा जिसकी तरफ, और यहाँ पर पद नाम, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि ये समस्त को एड्रेस करके उसके बाद ये पत्र जैसे समाप्त होता है, ये समाप्त हो गया। अब ये है कि ये ऐसी नीति है जो इसका वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए, या इसकी जानकारी जो है और जगहों को भी, और भी अथॉरिटीज जो है, ये विभाग अध्यक्ष के यहाँ से सीधे नहीं कम्युनिकेट हुआ है, या उसमें कम्युनिकेट ना होने की बात नहीं, लेकिन नहीं टाइम लगा, या कुछ और को भी सीधे इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर एक वर्ड इसका बाद में होता है कि प्रस्थांकन। अब यह जगह नहीं तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये पत्र खत्म हुआ, लेकिन खत्म होने के बाद अभी इसका एक पार्ट वो रह गया कि अभी ये कुछ और लोगों को फॉर इंफॉर्मेशन जाएगा। ऐसा होता है कि ये जो पत्र है, चाहे परिपत्र हो, शासनादेश हो, ये एड्रेस होता है एक व्यक्ति को, तो वो शासनादेश हुआ। जब समस्त अथॉरिटीज को, जिनको इसको लागू करना है मेनली, उनको एड्रेस है तो समस्त करके कर दिया विभाग अध्यक्ष, वो सर्कुलर हो गया समस्त विभाग अध्यक्ष, प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष, या और भी जो भी अथॉरिटीज है, मंडलायुक्त है, डीएम्स है, जैसा विषय है, जैसा उसका विषय है उसके हिसाब से। मान होम डिपार्टमेंट से जारी होना है तो वो पुलिस विभाग के अधिकारियों को समस्त करके जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन उसकी सूचना और भी कुछ लोगों को होनी चाहिए। तो मेन जिनको एड्रेस है उनको तो उस पर मेनली कार्रवाई करना है, लेकिन जानकारी में आ जाए उनकी, वो भी कुछ उसकी फाइलिंग कर लें या अपने यहाँ रख लें, या अगर डायरेक्ट उनको अभी नहीं मिला है तो उनकी जानकारी में आ जाए तो उसके हिसाब से उसकी कॉपी मांग करके वो आगे कार्रवाई करें। इसलिए फॉर इंफॉर्मेशन तो एक होता है मुख्य संबोधन और एक होता है सूचनार्थ। एक होता है मुख्य संबोधन, जैसे मुख्य संबोधन उसमें क्या था, समस्त विभाग अध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्ष। दूसरा यह है सूचनार्थ। तो पत्र की प्रतिलिपि कहीं ना कहीं से थोड़े कंसर्निंग होते हैं। वो मेन एक्शन तो ये करेंगे जिनको संबोधित है, लेकिन सबऑर्डिनेट एक्शन इनसे अपरिचित है, तो सूचनार्थ इनको ही भेजा जाता है। वर्ड एक इस्तेमाल होता है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, ठीक है। तो यही चीज क्या कहलाती है, यही चीज कहलाती है प्रस्थांकन। तो प्रस्थांकन या इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट। जब पत्राचार के रूप हम बता रहे थे तो उसमें एक जगह पे आया था प्रस्थांकन। तो प्रस्थांकन का मतलब यह है कि वो सूचनार्थ जाएगी काफी, मेन एक्शन उनसे नहीं अपेक्षित है, लेकिन उनकी जानकारी में आ जाए। अगर उनके पार्ट तक कोई एक्शन है तो वो कर भी ले, लेकिन मेन वो एक्शन करेगा जिसको वो एड्रेस होगा। तो पत्र की मुख्य आदेश या पत्र की जो प्रतिलिपि है वो सूचनार्थ उन अथॉरिटीज को जिनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका संबंध है, लेकिन उनको लागू करने का मेनली संबंध उनसे है जिनसे वो संबोधित होता है। तो जिसको संबोधित होता है वो मुख्य पत्र हुआ, और जो नीचे उसको प्रस्थांकन किया जाता है वो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई होते हैं। तो पत्र के प्रति संक्षिप्त निर्देश के साथ या केवल जानकारी लाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उस पत्राचार के रूप को हम कहते हैं प्रस्थांकन। क्लियर, यानी मुख्य पत्र तो एड्रेस हो गया, लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन हमने जिसको किया उसको भी सीधे जानकारी में आ जाए। कभी कभी ऐसा है कि मेन एड्रेस वाले को अभी नहीं है, नीचे वाले को भी है, उसको भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी है, तो उसको सूचित हो जाए। केवल कभी कभी संक्षिप्त निर्देश के कहते हैं इस आशय प्रेषित कृपया आप अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, तो निर्देश भी हो गया और सूचनार्थ भी हो गया, या सिंपल एंडोर्समेंट यही हुआ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। समझ गए। तो मेन एक्शन जिसको संबोधित हुआ, बट जानकारी में फॉर इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, फॉर इन्फॉर्मेशन वो और नीचे जो कंसर्निंग है उनको कर दिया जाता है। तो इसको देखिए, इसलिए पत्र की प्रतिलिपि आपने देखा होगा, काम क्या लिखा होगा कि पत्र प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक, उसको कहते हैं क्या, प्रस्थांकन। तो प्रस्थांकन की परिभाषा क्या है,
पृष्ठांकन का परिभाषा ये है कि पत्र की प्रतिलिपि केवल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जो प्रेषित की जाती है उसको पृष्ठांकन कहते हैं। मेन एक्शन उसको लेना है जिसको वो पत्र मुख्य रूप से संबोधित है। आप देते ना, एक को आपने एड्रेस किया, आपने डायरेक्टर को लिखा, फिर कहा कि कापी हम अपने एस्टेब्लिशमेंट अनुभाग को भी कर दें, जिससे उनको भी जानकारी है कि डायरेक्टर को लिखा गया है? तो देखिए इसका पृष्ठांकन ऐसा जो होता है वो क्या है? पृष्ठांकन क्या है? कोई पत्र के प्रति भी, ये तो हमने बता ही दिया, अब एक उसको बना के बता देते हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, दैट इज इंडोर्समेंट। तो इसी पत्र का अभी जो बताया था, इसका इसे पृष्ठांकन बनाना है। तो वो पत्र आपका खत्म हुआ, फिर भावदी करके पत्र खत्म हो गया, है ना? अब उसी के नीचे, अब ऊपर अगर जगह है तो है, नहीं तो कृपया प्रश्न 2 करके अगले प्रश्न पे भी जा सकता है। अगर जगह है तो नीचे करें, आप मान के चले। तो यहाँ पर ये फिर से लिखा जाएगा संख्या इसमें कौन होगी? जैसे उस पत्र की मेन संख्या कितनी थी? 526। तो ये एक इसमें कर दिया जाएगा। इसका मतलब मेन आदमी को तो 526 वाला लेटर गया, बस 526 विदिन ब्रैकेट 1, ये इसको सूचनार्थ वाले को जाएगा। बाकी पत्र का संख्या जो है वही सब रहेगी जो उसमें दिया हुआ था, 2, 5, 312/21। और इसके बाद इसमें या तो वही डेट डाल देते हैं या एक वर्ड इस्तेमाल होता है तद दिनांक। ये इतना फिर से एक लाइन लिखना, क्योंकि ये लेटर इसको जाएगा अलग से, इस नंबर पे जाएगा, उस वाले को मेन वाले को तो इस नंबर पे चला जाएगा जिसको एड्रेस था। तो उसके बाद एक इसका पेट वर्ड होता है जिनको जाना है, वो एक लाइन होता है, कहना चाहिए प्रतिलिपि निम्न। अगर एक को है तो ये लिख दिया प्रतिलिपि सच एंड सच को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई। बट एक से अधिक को है, ऐसे सर्कुलर एक से अधिक को आवश्यकता होते हैं, तो लिखा जाएगा प्रतिलिपि मतलब कॉपी निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं, ये जहां तक हमने लेटर लिखा था उसी के आगे कंटिन्यू है, ये अलग से कोई ये नहीं कि आप हेडिंग डाल के एक लिखें। लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, बस यही इसका वर्ड होता है इंडोर्समेंट का, कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को एक से अधिक होगा, क्योंकि हमने यहाँ को नंबर डाल रखे हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समस्त प्रमुख सचिव सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है, एक मान लो इनको गया। और एड्रेस हो सकते हैं इसमें कंसर्निंग, लेकिन ज्यादा हम नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं कि समस्त अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है। अब इनको क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से ये विभाग के हेड है, उस विभाग में भी वो नीति लागू होगी, शासन में भी लागू होगी, उनके विभाग अध्यक्ष में भी लागू होगी, तो इनकी जानकारी में रहना चाहिए, इनकी जानकारी में रहना चाहिए, क्योंकि सचिवालय के विभाग जो है वो सारे अनुभागों में बैठे हैं, तो अनुभागों से ही बात जो है विभाग में की होगी, तो इसलिए इनको आवश्यक है। तो ये लेकिन देखिए समस्त है, यहाँ भी इंडोर्समेंट भी एक सर्कुलर तरीके से है। और फिर ये जब ये शासन का शासनादेश हो परिपत्र, तो यहाँ पर वहां लिखते थे भौदी, उसके बाद जब इंडोर्समेंट वाला होगा तो यहाँ लिखेंगे आज्ञा से। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आज्ञा से कामा, वहां भौदी लिखते थे लेटर जब खत्म होता था, यहाँ पर जो इंडोर्समेंट है ये सब संख्या वगैरह सब डाल दी। तब दिनांक का मतलब सेम दिनांक, जो वो दिनांक है जब ये, क्योंकि उसके साथ ही ये नीचे लिखा हुआ है, उसमें ये अगले प्रश्न पे कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ है, तो जब आदमी पढ़ेगा तब दिनांक का मतलब ऊपर दिनांक देखेगा मेन लेटर की, क्या वही डेट इसकी बन जाएगी। नंबर में इतना अंतर हो जाएगा कि यहाँ पर 1 विदिन ब्रैकेट पड़ गया और वहां पर 1 विदिन ब्रैकेट नहीं पड़ा, इंडोर्समेंट में अंतर करने के लिए। अब उसके बाद ये खत्म हुआ, फिर ये नीचे एकदम इसकी लाइन में नहीं, थोड़ा सा नीचे आज्ञा से 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी, यहाँ पर ये भी बात है एकदम मिला के नहीं, वो सिग्नेचर वगैरह के लिए। और यहाँ पर वही आपका नाम है, पद नाम, ये भी होता है इसमें कि जैसे हमने वो सचिव की तरफ से जारी किया, ये नीचे का अधिकारी इंडोर्समेंट कर सकता है, नीचे का हम कहते हैं विशेष सचिव कर दे, चलिए विशेष सचिव कर दे, अनुसचिव तक कर सकता है। तो ये जो है आपका पृष्ठांकन। तो ऐसे 2 चीज क्लियर हो गई, शासनादेश सिंपल क्या होता है, शासनादेश परिपत्र क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और ये कैसे बनता है। और दूसरी चीज ये है कि इंडोर्समेंट क्या होता है, यानी पृष्ठांकन क्या होता है। मुख्य पत्र जिसको एड्रेस है वो तो मुख्य पत्र है, फिर उसकी काफी सूचना तो आवश्यक कार्रवाई है, समस्त संबंधितों की जो की जाती है मेनली फॉर इन्फॉर्मेशन, वर्ड इस्तेमाल होता है सूचना तो आवश्यक कार्रवाई हेतु, वो उसको हम कहते हैं पृष्ठांकन। तो आई थिंक ये क्लियर है कि शासनादेश सिंपल में क्या है और शासनादेश परिपत्र में क्या है। तो परिपत्र भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप और फॉर्म में प्रैक्टिस करिए। नहीं, ये बीच में जैसे लेटर बन रहा है, ठीक है। देखिए ये इसका फॉर्मेट जो मैंने इस पर लिखा था व्हाइट बोर्ड पे, तो इसकी एक ट्रांसपेरेंसी बनाई थी मैंने, तो वो इस पर भी दिखाई दे रहे हैं और शायद क्लियर हो जाए।
आप अपना फीडबैक दीजिए और इसमें इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और आगे लोगों को बढ़ाइए इसको। थैंक यू।